अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा सिक्योरिटीज़ और पाकिस्तान सीटिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज 8 अक्टूबर है 2021 और सबसे पहले जो पिछले 24 घंटे में मुल्क में कोरोना की सिचुएशन है उस पर आपको अपडेट कर दें। पिछले 24 घंटे में टेस्ट काफ़ी कम किए गए। अगर आपको याद हो, कल हमने बताया था 50,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए थे। कल सिर्फ पिछले 24 घंटे में 45,000 के करीब टेस्ट हुए और 1,000 से भी कम केसेस आए। तो पॉजिटिविटी परसेंटेज जो है वो 2% पर आ गई है। सो ये एक अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट कम हुए तो खैर ये भी अच्छी बात है कि लोगों ने सिम्टम्स शायद फील नहीं किए इसलिए टेस्ट नहीं कराए। तो ये एक जो है नंबर्स कोरोना के काफ़ी कम हो रहे हैं। और जब भी कल असद उमर साहब का स्टेटमेंट भी आया था कि चूँकि कोरोना का फैलाव कम हो रहा है लिहाजा 11 अक्टूबर से वो कह रहे हैं कि स्कूल भी नॉर्मली खुल सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस दोबारा जंप करके $82 से ऊपर ब्रेंट चला गया है। कल मैंने आपको मार्केट रैप में बताया था कि $80 के बिल्कुल करीब ही ट्रेड करा था और 80 से नीचे भी आया था कल इंट्राडे ट्रेडिंग में। $79.90 के करीब ट्रेड हुआ था। लेकिन ये फिर हमने देखा है कि पिछले 12-14 घंटे में और यूएस की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो यही होता है कि चूँकि बड़ी मार्केट है तो वहाँ से प्राइसेस डिराइव होती हैं। तो हमने देखा दोबारा ब्रेंट $82 से ऊपर आ गया है। अच्छा जी, कोयला अगर हम देखें तो $216 पे थोड़ा सा ड्रॉप आया है। कल भी फ्लक्चुएशन काफ़ी रही। सो अभी क्लोजिंग इसका जो रेट है वो 216 कल का है। अच्छा जी, इसके अलावा खबरें जो यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो पहुंच गई हैं पाकिस्तान, इंडिया से होकर आई हैं। आज से बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होंगे, बातचीत का अमल शुरू होगा। देखते हैं ज़ाहिर है कि प्राइवेटली क्या बात होती है और पब्लिकली क्या स्टेटमेंट आते हैं। सो ये है IMF एक तरफ तो टैक्स कलेक्शन से सेटिस्फाइड है, लेकिन फिर वो कह रहा है कि बिकॉज ऑफ ये पेंडेमिक की वजह से जो और उन्होंने डेट वगैरह लिया है उसको रीपे करने के लिए भी फिस्कल मेजर्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो टैक्स के रेट्स में इजाफा हो। और बड़ी कैटेगोरिकली वो कहते हैं कि जी इनकम टैक्स बढ़ा दो, सेल्स टैक्स बढ़ा दो, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ा दो। सो यही डिमांड आ रही है उनकी तरफ से। तो ये अभी फ़िलहाल जो टॉक्स हैं वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही इनकन्क्लूसिव हैं। और जो शौकत तरीन साहब का हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि जी हम रहेंगे प्रोग्राम में, आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि चीज़ों को पास ऑन किया जा रहा है। सो लेट्स सी कि फाइनल डिसीजन क्या आता है। सो लेकिन टॉक्स में कोई हमको IMF की तरफ से लचक नज़र आ नहीं रही अभी तक, जो स्टेटमेंट जो खबरें आ रही हैं मीडिया पे। अच्छा जी, इसके अलावा लेट्स से ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छा ये जो पिछले चंद महीने पहले जो एक चाइनीज़ जो वर्कर्स थे, इंजीनियर्स थे, जो दासू डैम पे काम कर रहे थे, वो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से कहा जा रहा है कि वो प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो रहा, रुका हुआ है। हुकूमत इज़ होपफुल कि जल्दी उस पर काम दोबारा शुरू होगा। कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से अच्छी खबर आई है कि जो टारगेट है उसको बढ़ा दिया गया है बाई 20%। जो पहले कहा जा रहा था कि शायद सिर्फ 8.4 मिलियन बेल्स हों, तो अब ये मोर देन 9 मिलियन बेल्स की बात हो रही है, विच इज़ स्लाइटली पॉजिटिव फॉर टेक्सटाइल। और फिर कल कॉमर्स मिनिस्टर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का भी स्टेटमेंट ट्वीट उन्होंने की थी कि जी $5 अरब की टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट जो हैं वो होने जा रही हैं, दे आर इन द पाइपलाइन। लोकल जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं उन्होंने टर्फ की फैसिलिटी ली है और जो है ज़्यादातर कहा जा रहा है कि वो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल में हम देखेंगे। तो ये ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा है क्योंकि हमें अपनी वॉल्यूम्स बढ़ाने हैं। टेक्सटाइल के हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज हमने पेंडेमिक में हमें अच्छे ऑर्डर्स मिले। तो होपफुली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे जाके जब ये इन्वेस्टमेंट्स मटीरियलाइज हो जाएंगी तो इससे हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पॉजिटिव खबर है। बाकी PICT से रिलेटेड एक खबर मतलब ये कि वो डेली कार्गो क्लियरेंस जो कह रहे हैं एट PICT जो है वो 51% पे रीच कर गई है। सो ये भी एक अच्छी खबर है उस कंपनी के लिए। अच्छा, बाकी और सच कोई खबरें नहीं हैं। तो आई थिंक ऑन दी IMF साइड वी नो ये बातचीत टफ चलती ही है, लेकिन कंक्लूजन जब होगा तो फिर ही आई थिंक कोई डायरेक्शन मार्केट लेगी। और लेट्स सी कि जो लास्ट डे आज वीकेंड है, आई थिंक जो स्टेटमेंट्स अगर कोई आएंगे, जो US पाकिस्तान की आज टॉक्स होंगी तो वो शाम में आएंगे। तो आज आई थिंक वही अपसाइड पे हमें पता है 45,000 या 44,900 रेजिस्टेंस हमको नज़र आएगी वहाँ पे। सो सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें और नीचे जब चीज़ें प्राइसेस टूटें
तो अच्छे स्टॉक्स जिनमें डिविडेंड बोनस वगैरह हैं, उनके एक्स डिविडेंड डेट्स करीब हैं, बुक क्लोजर्स करीब हैं, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ओवरऑल मूव नहीं कर रही, जैसे मैंने कल मार्केट ट्रैप में भी आपको बताया था कि वॉल्यूम्स कुछ स्टॉक्स में तो बहुत ही लो थे, मैंने पीएसओ की एग्जांपल ली थी और मैनी एग्जांपल्स लाइक दैट। और हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक जो है अब होना पड़ेगा और ओवरऑल मार्केट के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस उनको देखना पड़ेगा और स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम करें। अभी भी हम देख रहे हैं कुछ स्टॉक्स जो हैं वो रैली ही किए चले जा रहे हैं, ऊपर के लॉक लगे चले जा रहे हैं। ट्रीट इज एन एग्जांपल जहाँ पे ऊपर के लॉक्स ही लग रहे हैं। अक्टूबर में तो चलने एक्सपेक्टेड था, तो इस तरह से आई थिंक वो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स हमको नजर आएगी विच कुड बी अगेंस्ट द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड। तो यही है कि जी कौन सा स्टॉक बहुत चीप है और वैल्यूज़ बड़ी अच्छी हैं, तो वहाँ पे आप जो है एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसी मार्केट हो तो उसमें फिर ये देखा जाता है, खैर वैसे तो जब कोई मार्केट फ्री फॉल होती है, हमारी मार्केट में इस तरह से होता ही है, मैंने पहले भी कहा था, हम अप साइड पर भी एग्जैजरेट कर देते हैं और लोअर साइड पर भी एग्जैजरेट कर देते हैं। सो वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, तो देखते ही हैं कि हर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जो आप लेने जा रहे हैं कि करंट जो प्राइस है और उसमें जो फ्यूचर अर्निंग्स जो अब तक हमारे पास डेटा फाइनेंशियल डेटा मौजूद है, उसको देखते हुए अगर फ्यूचर अर्निंग्स यहाँ से बेहतर नज़र आ रही हैं, इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही हैं, तो करंट प्राइस पे अगर स्टॉक चीप है उस हिसाब से तो आप ज़रूर एक्यूमुलेट करें। और फिर जैसे मैंने कहा देखना ही होता है कि अब इस स्टॉक की डाउन साइड यहाँ से कितनी है, ठीक है, और अपसाइड कितनी है। तो अगर डाउन साइड कम है, अपसाइड ज़्यादा है, तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि जी यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म में भी फिर वहाँ पे गेंस मिल जाते हैं। अगर प्राइस काफ़ी टूट जाती है, कोई पॉजिटिव खबर आती है, तो लोग फ़ौरन उस पर कूद पड़ते हैं एंड देन प्राइसेस मूव वेरी फास्ट, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सो यही स्ट्रैटेजी रखें और देखते हैं फिर खबरें क्या क्या आती हैं। आई थिंक वीकेंड तो वेट आउट करना पड़ेगा एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो हैव अ नाइस डे। कोई और खबर होगी आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।